अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है क्राइसिस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्राइसिस है वो क्या है, उसके वजूहात क्या हैं और उसका पस मंज़र क्या है। इस प्रोग्राम पे इस इशू पे बात करने के लिए मैंने आज एक वेल एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट इफ्तिखार अहमद साहब को दावत दी है। इफ्तिखार साहब, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू। इफ्तिखार साहब टावल इंडस्ट्री चलाते रहे हैं बहुत ज़माने से, उन्होंने बहुत इस इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव देखा है। वो साथ साथ OPIF के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और उन्होंने बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के सिलसिले में बहुत काम किया है, ख़ास तौर से थर पार्कर वगैरह में। इफ्तिखार साहब, आपसे सवाल करने से पहले मैं थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। वो ये है कि अगर हम इंडो पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो टेक्सटाइल ने एक टेक्सटाइल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू रहा है। जिस ज़माने में फॉरेनर्स का अमल दखल शुरू हुआ इंडो पाकिस्तान में, तो तमाम हिस्टोरियंस इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि इंडो पाकिस्तान जो था टेक्सटाइल के मामले में सेल्फ सफिशेंट था, एग्रीकल्चर में भी सेल्फ सफिशेंट था। यानी कि इंडो पाकिस्तान में इतनी अनाज पैदा होती थी कि उसको कहीं से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती थी, ना एक्सपोर्ट करता था ना इंपोर्ट करता था। जहाँ तक टेक्सटाइल का ताल्लुक़ है, ये एक बड़ी खूबी से बहुत अच्छे तरीके से इस इंडस्ट्री को डेवलप किया गया था और वो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। वो ये था कि तमाम घरों में तकरीबन धागे बनते थे और ये ज़्यादातर ख़वातीन काम किया करती थी शाम के वक्त। और किसी घर में धागा बनता था, किसी घर में कपड़ा बुना जाता था और इससे इतनी प्रोडक्शन होती थी और 1/3 हर घर की आमदनी जो थी इस एक्टिविटी से आ जाती थी। यानी कि घर की बड़ी लड़कियां और ख़वातीन 1/3 आमदनी कंट्रीब्यूट कर देती थी अपने फैमिली के लिए, जो कि बहुत बड़ा सहारा था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत यहाँ पे कायम हुई तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इस इंडस्ट्री को उठा के इंग्लैंड ले जाएं, वहाँ हम अपने लोगों को जॉब दें, वहाँ की लड़कियों को जॉब दें, वहाँ के मर्दों को हम जॉब दें और यहाँ से इंडस्ट्री को ख़त्म कर दें। बिटवीन 1560 एंड 1830 कुछ पॉलिसीज़ ऐसी डेवलप की गई कि आस्ते आस्ते ये पूरी इंडस्ट्री जो थी इंडो पाकिस्तान में बंद हो गई और इंडो पाकिस्तान को मजबूर कर दिया गया टू बिकम जस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ रॉ मटेरियल टू UK। और वो जो हम रुई भेज देते थे उसको वो पहले वो धागा बनाते थे, वहाँ स्पिनिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी डेवलप हो गई वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने कपड़े बनाने शुरू किए, वीविंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी डेवलप हो गई और फिर वो एकदम तैयार कपड़ा जो है ना वो इंडिया आना शुरू हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट आपने शिफ्ट कर दी टू इंग्लैंड एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया में जो पॉवर्टी आई उसमें जो 1/3 हिस्सा कहते हैं इस वजह से आई कि 1/3 घर की आमदनी ख़त्म हो गई। दूसरी पॉवर्टी की जो वजह हुई वो हुई कि गवर्नमेंट के जितनी बड़ी बड़ी जॉब्स थी वो ज़ाहिर है अंग्रेज़ों को या यूरोपियंस को चली गई और इंडियंस की वो आमदनी का जो एक हाउस होल्ड को आमदनी का ज़रिया होता है गवर्नमेंट जॉब, वो ख़त्म हो गई। तीसरी जो और बहुत सारी वजूहत थी, लेकिन ये 2 फैक्टर्स ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। आज हम देखते हैं कि इस मुल्क में एक बहस छिड़ी हुई है बिटवीन प्रोड्यूसर्स ऑफ धागा और प्रोड्यूसर्स ऑफ फिनिश गुड। जो एप्टमा के मेंबर्स हैं उनकी ये कोशिश है कि यहाँ से धागे को एक्सपोर्ट कर दिया जाए एट ए गुड प्राइस, ना कि अपने इंडस्ट्री को दिया जाए वैल्यू एडिंग करने के लिए। अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो ये बिल्कुल एंटी नेशनल है, एंटी आवाम है, एंटी इंडस्ट्री है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी कोशिश तो होनी चाहिए कि हम सारी की सारी वैल्यू एडिंग यहाँ करें और फिनिश्ड गुड मैक्सिमम। मिसाल के तौर पर धागा बेचना भी एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, कॉटन बेचने से तो बेहतर है। लेकिन अगर वही कपड़ा बन के जाए तो और ज़्यादा है, अगर वो गारमेंट बन के जाए तो और अच्छा है। अब गारमेंट पे अगर हॉजरी और डिज़ाइन बन के जाए तो वो और अच्छा है। तो हमारी कोशिश एज ए कौम तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मैं एज हिस्टोरियन, इकनॉमिक हिस्टोरियन या इकनॉमिस्ट तो ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एकदम फाइनल प्रोडक्ट बना के भेजें जो कि दुकानों पे जाए और बिक जाए, उससे हमारी आमदनी बढ़ेगी। इफ्तिखार साहब, आज जो आप लोग जो अभी इमीडिएट क्राइसिस आया हुआ है वो यही है कि आप लोगों को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा और एप्टमा वाले की कोशिश ये है
कि वो अपने धागे को एक्सपोर्ट कर दें, बजाय वो कि आपको सस्ते कीमत पे दें। इसकी वजह से कितनी बड़ी क्राइसिस आपके इंडस्ट्री पे आई हुई है? देखिए, ये जो असल जो एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे पहला जो ज़रूरत होता है वो है तो होता है पावर, बिजली, और उसके बाद होता है रॉ मटेरियल, फाइनेंस, उसके बाद होते हैं लेबर। सब चीज़ जो है मिल के जो है एक इंडस्ट्री चलती है। ये इंडस्ट्री जो है ना, टेक्सटाइल बहुत बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान के लिए। मगर इत्तेफाक की बात यह है कि हमारे गवर्नमेंट की जो गलत पॉलिसियाँ हैं उसके वजह से जो है ना हमारे जो है ना एक्सपोर्ट, हमारा प्रोटेक्शन, हमारे लेबर जो है ना अनएम्प्लॉयड हो गई है बहुत सारी। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हमें किस चीज़ में फ़ायदा है, रॉ मटेरियल भेजने में फ़ायदा है या वैल्यू एडेड गुड बनाने में फ़ायदा है। हिस्टोरिकल बात आ गई, तो वही बात आ गई। हम फिर वो 1918-30s में चले गए, उससे पहले वाले पॉलिसी कर पहले में चले गए कि यहाँ की इंडस्ट्री बंद कर दो, यहाँ के सारे लूम्स बंद कर दो, यहाँ के गारमेंट फैक्ट्रीज बंद कर दो, यहाँ जो हॉजरी का वो काम हो रहा है, डिजाइनिंग वगैरह। साहब एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, कितनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे? बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई और हो रही है मुसलसल। देखिए, जब हमारे ऊपर कोटा लागू था तो हम अमेरिका से लड़ते थे हमारा कोटा बढ़ाओ। खैर वो बढ़ता था, एक 10% के हिसाब से बढ़ता था। उसके बाद जो है ना अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको कोटे को ख़त्म कर दिया, तो हम लोग बहुत अप्रिशिएट किए उस बात को। बड़ी खुशी हुई थी कि अब हमारा एक्सपोर्ट जो है ना बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे कंपटीशन में चाइना आ गया। अब चाइना ने जो है ना इत्तेफाक से इसी दौरान जो उसने अपने आप को बिल्डअप कर लिया और उसने अपने घर में पावर जनरेशन इतना ज़्यादा कर दिया कि उसने इंडस्ट्री को एक तकरीबन फ्री में पावर देना शुरू कर दिया तकरीबन। हमारे यहाँ क्या हुआ कि हम जब हमारी इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई बहुत ज़्यादा, तो गवर्नमेंट ने इस सेटअप पे कोई जोर नहीं दिया और कोई ऐसा बड़ा प्लांट नहीं लगाया जिससे बिजली ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। जब इंडस्ट्री लगेगी उसको बिजली की ज़रूरत है, हाथ से तो नहीं चलना है कि हम पहले 1800 में चले जाएं कि हम हाथ से हैंडलूम चला रहे थे उस ज़माने में। आज तो लेटेस्ट है कि आज शटल्स चल रहा है, जो भी चल रहे हैं सब, पावरलूम चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, ये सब बिजली से चलती है। तो हमें पावर जो है ना, मतलब बिजली जो है हमें सबसे अहम चीज़। आपके ख्याल में जो हमारी चाइना के मुकाबले में हम नीचे आ गए क्योंकि अब इंडिया नहीं है, अब फ्री है, तो जो मुल्क की हुकूमत, जो सोसाइटी अपनी इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दे पाएगी वो ऊपर चले जाएंगे और जो नहीं देंगे वो नीचे। बिल्कुल सही बात है। अब देखें, इवन बांग्लादेश को अब देखें, वहाँ पे आप जाएँ, वहाँ इंडस्ट्री मुसलसल लग रहा है। वहाँ पे इवन टेक्सटाइल मिलें लग रही हैं वहाँ पे। यहाँ से लोग जो है पाकिस्तान से लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वहाँ गारमेंट फैक्ट्री। वहाँ शॉर्टेज नहीं है पावर की? वहाँ कोई शॉर्टेज नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्री को शॉर्टेज नहीं है। अच्छा, इंडस्ट्री को गवर्नमेंट जो है ना वो पूरा उसको दे रही है। अच्छा, यहाँ भी तो इंडस्ट्रियल एरिया में आउटेजेस और नहीं इतना नहीं है। वहाँ जा रहा है, वहाँ भी जा रहा है, ये हर जगह नहीं, चंद जगहों में कम जा रहा है लाइट, मतलब 3 घंटे 4 घंटे जा रहा है। वैसे तो बाकी जगहों में 6 घंटे जा रहे हैं, 8 घंटे जा रहे हैं। आप पंजाब में देख लें, फैसलाबाद में देख लें, गुजरावाला में देख लें। फैसलाबाद का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया, वहाँ तो लोग रोड पर निकल आए। मुल्तान में देख लें, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे खड्डियाँ हैं, मतलब वहाँ पे छोटी लूमें हैं, वहाँ पे आप देख लो वहाँ पावर नहीं है, लोग बाहर आ जा रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट रियलाइज नहीं करती, जॉब क्रिएट करती है। हाँ, अभी गवर्नमेंट एक लूम लग जाता है तो 4 लड़के लग जाते हैं उसके काम पे। बिल्कुल सही बात है। अभी आप देखें कि गवर्नमेंट जो है ना इस पर कोई ऐसा अभी तक जो है ना कोई ऐसा अपना रोल क्रिएट नहीं किया है कि उसमें कोई ऐसा ले। उसमें देखिए हमारे पास हर चीज़ है, हम टोटली जो है ना पानी पे डिपेंड करेंगे, हाइड्रो पे डिपेंड करेंगे, वहाँ से बिजली बनाएंगे और हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास कोयला है, हम थर से बिजली बना सकते हैं। इससे पहले भी हो चुका था, जो चाइनीज़ कंपनी जो भाग गई यहाँ से, अगर वो कंपनी अगर शाहनवाज वो कंपनी 2010 में कितना लगा रही थी? वो लगा रही थी मेरे ख्याल से 5,000 से 6,000 मेगावाट। हाँ, अभी 1,000 की बात चल रही है। 1,000 से क्या होगा? 1,000 से कुछ नहीं होगा। तो अब वो 2010 में उसको 2,000 मेगावाट उसको प्रोड्यूस करके देना था। 2010 में उसका प्रोडक्शन आ जाता। अभी जो हमें 3-4 हज़ार का शॉर्टेज है वो पूरा हो जाता है, तकरीबन पूरा हो जाता है। अभी 2-3 हज़ार का शॉर्टेज चल रहा है। और आप ने एक और ऑप्शन बताया था कि उनका प्लान मजीद बढ़ाने का भी। हाँ, तो ये तो स्टार्टिंग में उनका वो था कि वो देखते हैं हमारा फिजिबल है तो हम इस पर आगे जाएंगे। इसमें काफ़ी लोग जो है, हम लोग भी उसमें गए थे और हम लोगों ने सर्वे किया वहाँ पे कि हम लोग भी उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। शांघाई अभी एक कंपनी थी, हम भी एक कंपनी बन के वहाँ पे जाते और वहाँ पावर प्रोड्यूस करते। एक तो ये बात होगी। अच्छा, इस पावर की वजह से हमारे पास जो है ना रॉ मटेरियल धागा जो है वो सही से प्रोड्यूस भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये एक वजह ये भी है। अच्छा, और दूसरा बात है कि रॉ मटेरियल जो रुई है वो आप देख लें 7,500 पे पहुँच गया।
गवर्नमेंट को पहले कितना होता था? पहले होता था 2,500 3,000 होता था, अभी डबल एकदम से 7.5। अब इस तरह से इतना ज़्यादा कॉस्ट पे चला गया। क्या ये प्रोडक्शन कम हुई है? नहीं, अभी हम पे अभी तो बारिश से पहले ये तो हमारा ये बम्पर क्रॉप चल रहा था इस साल। अच्छा। जो पाकिस्तान जो है ना इस पर बम्पर क्रॉप इस साल तो बम्पर क्रॉप है, उससे पहले क्या? उससे पहले भी बम्पर क्रॉप था, लास्ट ईयर भी बम्पर क्रॉप था। फिर क्यों इतनी कीमत बढ़ गई? तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा, आपने जो है एक्सपोर्ट कर दिया। रॉ भी एक्सपोर्ट हुआ है और यान की सूरत में भी एक्सपोर्ट हुआ है। ये तो बड़ी जाती है मुल्क। तो इसके वजह से जो है काफ़ी लेबर जो है ना, जो पंजाब से लेबर आए हुए थे, जो फ्रंटियर से आए हुए थे, जो सिंध के इंटीरियर से आए हुए थे लेबर, वो सब यहाँ से वापस चले गए। और फैसलाबाद वगैरह में भी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। वहाँ भी बंद है फैक्ट्रियाँ। अब यहाँ पे एक लेबर आती है पंजाब से या सिंध से या फ्रंटियर से, उनको कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जब देखते हैं यहाँ पे काम नहीं है, वो वापस चले जाते हैं। अभी जो लेबर बची हुई है, अभी यह है कि अभी यान अभी जो है ये ड्यूटी के लगने से पहले कुछ यान कम हुई थी, तो कुछ फैक्ट्रियाँ चलने लगी थी दोबारा। जब ये 15% उन्होंने एक्सपोर्ट रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई, तो उसके बाद यान की कीमतें थोड़ी कम हुई थी। कम हुई थी यान की। कितनी कम हुई थी? ये करीब थीठा कम हो गई थी, मतलब इतना भी नहीं कम हुई थी, मतलब ये तकरीबन 5 रुपये 10 रुपये पाउंड पे कम पे आ गए थे। 5-10 रुपये का मसला है। अच्छा, ये जैसी हटते ही ये उससे भी ऊपर चली गई। अब और यान भी अवेलेबल नहीं हो रहा मार्केट के अंदर। तो आप ये रियलाइज़ करेंगे, अब हम जो है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है लोगों को। अब गवर्नमेंट यही भी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि हम जो है ना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप एक्सपोर्ट करें, यार्न एक्सपोर्ट करें, आप रुई एक्सपोर्ट करें, सब कुछ एक्सपोर्ट करें, इस हमें कोई इतराज़ नहीं। मगर जो लोकल जो प्रोड्यूसर हैं, जो लोकल रिक्वायरमेंट मीट करने के बाद आपका जो एक्सेस है आप उसको एक्सपोर्ट कर दें आप। मगर गवर्नमेंट इस चीज़ को कोई एनालाइज नहीं कर पा रही है, कोई रियलाइज़ नहीं कर पा रही है कि हमें क्या करना चाहिए। कोई पॉलिसी नहीं है। ज़्यादातर लोग जो हमारे जो MNA MP हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो सब जो हैं यही है, उनकी अपनी जिनिंग फैक्ट्रियाँ हैं, यान फैक्ट्रियाँ हैं। क्योंकि देखिए एक और बात है, यहाँ पे जंग चला इंडस्ट्री एंड वडेराज। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप सही से अंदर डेप्थ में जाएं तो आपको नज़र आएगा कि जंग जो है इस वक्त जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो वडेराइज्म एंड इंडस्ट्रियलिज्म पे चल रहा है। अच्छा, इसके वजह नहीं चाहते कि इंडस्ट्रियलिस्ट ऊपर आए, चले, कोई पोजीशन बने, उससे पहले इनको मार के गिरा दो। बिल्कुल। तो ये उनकी वजह से आप समझते हैं कि डेलिब्रेट पॉलिसी है टू किल द इंडस्ट्रीज? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इंडस्ट्री जो है ना रफ्ता रफ्ता बंद होती है। दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द स्पिनिंग इंडस्ट्री। हाँ, बट दे आर एक्सपोर्टिंग देमसेल्फ। अच्छा, वो खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको जो है ना वो रेट अच्छा मिल रहा है, रेट अच्छा मिल रहा है। यहाँ भी हम भी रेट अच्छा देते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम भी जो प्राइस जो यान परचेज कर रहे हैं अच्छे रेट में परचेज कर रहे हैं, मगर उनको जैसा अच्छा मिल रहा है ज़्यादा रेट, थोड़े से फ़र्क की वजह से उनको। अच्छा, ये एज इकोनॉमिक हिस्टोरियन वगैरह हम लोग तो ये कहेंगे कि भाई रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट तो बिल्कुल ही अलाउ होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अब उस दौर में तो नहीं है कि हम उसको धागा भी ना बना सकें। हाँ, बिल्कुल। और धागा बनाने के बाद अगर हम कपड़ा बना के और गारमेंट बना के, कितने लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिलता है, इसको आप रियलाइज करें। क्यों किसी और मुल्क को हम दे दें, वो धागा बनाए, उसको जॉब क्रिएट हो वहाँ, फिर वो कपड़ा बनाए जॉब क्रिएट करे, फिर वो गारमेंट बनाए जॉब क्रिएट करे। हम अपनी चीज़ क्यों किसी को दे दें? हम खुद अगर सपोज हम ना होते तो एक और बात, $10 बेच रहे हैं रॉ में, उसको जब हम वो करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, उसको बनाते हैं, उसमें सारे लोग हमारे एम्प्लॉय होते हैं, उसके बाद उस चीज़ को जो है ना हम बेचते हैं $18 में, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज आएगा वो $18 में आएगा बनिस्बत के वो $10 में आए। और एम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है, इतने लोग, करोड़ों लोग जो है इसमें एम्प्लॉयड हो जा रहे हैं, उसका बेनिफिट किसको जा रहा है? उसमें जो कौम को जा रहा है, अपने कौम को जा रहा है, अपने मुल्क को जा रहा है। अभी आप देख लें कि जब ये लोग जो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो तकरीबकारी में जा रहे हैं, या रास्ते में स्ट्रीट क्राइम में जा रहे हैं, या और दूसरे क्राइम्स में जा रहे हैं। अभी आप देख लें, आप घरों में जाएं तो लोग जो है ना बेहद परेशान हैं इस वक्त, उनके पास रोज़गार नहीं है। इवन जो आप जो है ना मॉल्स में जाएं, आप छोटे मॉल्स में, आप छोटी छोटी दुकानों में जाएं, उनको भी सेल नहीं है, वही परेशान बैठे हुए हैं कि खाने पीने का आइटम जो इतना सेल हो रहा था। अभी मैं टीवी में प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें एक ब्रोकर से बता रहा था कि इस वक्त सेल नहीं है मार्केट के अंदर, हमें भी कुछ बच नहीं रहा है, हम क्या करें यहाँ पे? मतलब जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, इंडस्ट्री जब तक रोल नहीं करेगा, कोई चीज़ रोल नहीं करेगा। अच्छा, ये जो 3-4 स्टेजेस हैं वैल्यू एडिंग के, हाँ, एक तो अभी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई स्पिनिंग वाले मेरे ख्याल में ठीक है, उनको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं वो। हाँ। और वो जितना भी धागा है उसको लेके जहाँ तक धागा बना रहे हैं,
तो अभी जो उस नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कपड़ा बनाने का, जैसे आप लोग तौलिया बनाते हैं, कपड़ा बनता है, तौलिया बनता है, तौलिया क्यों, निटिंग होता है या निटिंग होती है। हाँ। ये उसके बाद ये प्रोसेसिंग होता है, डाइंग, ब्लीचिंग, प्रोसेसिंग होता है। अच्छा, ये भी बाद फिर ये जाता है स्टिचिंग में जाता है। हाँ, उसमें देखें आप लाखों करोड़ों लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद ये जाता है एम्ब्रॉयडरी में जाता है। चेन में देखें तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अभी कौन सा इलाका है, गारमेंट वाले हैं या वीविंग वाले हैं? इस वक्त जो है ना गारमेंट्स वाले अफेक्टेड बहुत ज़्यादा है। गारमेंट्स सबसे ज़्यादा, टॉवल्स वाले अफेक्टेड हैं, तो गारमेंट्स वाले बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। अच्छा, गारमेंट्स में बहुत सारे मतलब स्टेजेस हैं, मतलब पहले वो डाइंग ब्लीचिंग में जाता है, फिर वो स्टिचिंग होता है, फिर वो एम्ब्रॉयडरी होता है, फिर वो अदर प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर उसमें भी बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट हैं। उसमें प्लास्टिक यूज़ होते हैं, उसमें बटन यूज़ होते हैं, उसमें जिप यूज़ होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो है ना। अच्छा, उसकी वजह से बटन बनाने वाला, चेन बनाने वाला सबको फायदा होता है। धागा उसमें है। अगर ये इंडस्ट्री जाएगी तो ये चेन की बहुत सारी इंडस्ट्री, प्लास्टिक है, प्लास्टिक, थैली है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब अफेक्टेड है। अच्छा, यही जॉब कहीं और शिफ्ट हो जाएगा? बिल्कुल, चाइना चला जाएगा। और वहाँ गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, आपके लोग बैठ जाएंगे घर पे। हमें यान तक महदूद रहना है तो हम भी आज इसको ख़त्म करते हैं, हम भी यान में चले आते हैं। हमारे पास आज जो है यान को तो एक लिमिट है ना, जितना धागा पैदा होगा उतना ही यान बनेगा ना। वो यान बनेगा, उसको आप घुमाएंगे वो यान बन जाएगा। कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, वही तो आप सोचे कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। बहुत चंद, इवन क्वार्टर नहीं होंगे इन्वॉल्व। अच्छा, वो इंडस्ट्रीज जो होती है वो बड़ी बड़ी होती है स्पिनिंग की। हाँ। हजारों स्प्लिंटर्स लगे होते हैं, उसमें ज्यादा लोग नहीं होते, नहीं ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक होती है, वो कुछ चंद लोग। असल तो जॉब क्रिएशन शुरू होती है लोअर लाइन, वीविंग, निटिंग, उसमें स्टिचिंग, डाइंग, ब्लीचिंग, उसके बाद अदर्स जो है ना ये मटेरियल जो होते हैं, उसके रॉ मटेरियल्स होते हैं, उसके बाद डिजाइनिंग होता है, उसके बाद पता है इसमें डिजाइनर बड़े बड़े होते हैं इसके अंदर, जो लोग आते हैं, मतलब बाहर से पढ़ के आते हैं, यहाँ एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता है, अच्छा जॉब, उनको सैलरीज भी अच्छे होते हैं। अब गवर्नमेंट जैसे कि सोचती है कि वैल्यू एडेड काम है। हाँ, सब अब गवर्नमेंट जैसे कि अब उन्होंने एक फिक्स कर दिया 7,000 रुपया बेसिक सैलरी होनी चाहिए। आप आएँ हमारे लेबर से पूछें उनका बेसिक सैलरी कितना है, वो कितना यहाँ से महीने के ले जाते हैं, कितना कमाते हैं, कितना ये जो है वीविंग में जो है ये 15,000 से अबव जाते हैं महीने का। निटिंग में जैसे आपके टावल में भी, जी टावल्स में, निटिंग में, वीविंग में, ये सब 15,000 से ऊपर के सब लेबर हैं। हमारा एक सबसे लोएस्ट जो है चौकीदार होता है, वो 8,000, 9,000, 10,000 पे जॉब करता है। गवर्नमेंट सोचती है हमने जो है अपने जॉब पे एक लेवल बना दिया कि 7,000 रुपये से कम। एक बताइए, 7,000 रुपये से इस महंगाई के दौर में कौन शख्स जी सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। आप तो हमारे मिनिस्टर तो अभी मैं टीवी में देख रहा था 40,000 और 4 लाख के जूते पहनते हैं, बात करते हैं 7,000 रुपये के। एक गरीब आदमी के उसके पेट से खेल रहे हैं आप, उसके रोजी से खेल रहे हैं। आपका कहना ये है कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट के जो बेंचमार्क है उससे कहीं ज़्यादा देती है? हम लोग बहुत ज़्यादा देते हैं। अब इससे हम जो है ना, हम भी वही हैं, इंसान हैं। हम भी अपने बाहर से हम भी अर्न करते हैं, वो भी अपने बाहर से अर्न करता है, वो भी अपने बाहर से अर्न करता है। हमसे जो छोटे हैं वो उसी तरह से ये हमारा एक चेन वर्क है। हम जब तक हमारा जो लास्ट जब हमारा सेल होता है, जो इम्पोर्टर जो सेल करता है या पाकिस्तान में जो एक्सपोर्टर जो सेल करते हैं, ये हमारा लास्ट है। वहाँ से चेन वर्क चलता है पूरा ऊपर से नीचे तक। आपने जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, आपने जो है ना हर महीने जो है ना आप जो है ना जो पावर जनरेट करके मुझे दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, हर महीने आप बढ़ा रहे हैं। आप जो है ना वो पेट्रोल में आप 2 रुपये कम करते हैं, फिर 6 रुपये बढ़ा देते हैं। आप हम जनरेटर चला नहीं पा रहे हैं पेट्रोल, क्योंकि डीजल बहुत महंगा है। हमारे जो ट्रांसपोर्ट हैं, हमारे पास जो आप लिख ले कि हमसे ट्रांसपोर्टर्स जो है, जो ट्रक वाले हैं, जो सुजुकी वाले हैं, जो और ठेले वाले हैं, जो लेबर्स हैं, वो हमसे कितना कमाते हैं? हम तो नीचे तक की बात कर रहे हैं। सबको जॉब, हमसे इन्वॉल्वमेंट कितना लोगों का है। हाँ। हमारे आप पोर्ट पे चले जाएं, जो कंटेनर जाते हैं उसमें से ज़्यादातर कंटेनर सब हमारे होते हैं, ये टेक्सटाइल वाले के होते हैं। क्या मिलता है हमें? हम अगर कोई हादसा हो जाता है हमारे साथ, हमारी फैक्ट्री जल जाती है, हमें कुछ हो जाता है, गवर्नमेंट हमें क्या देती है? कुछ नहीं देती। हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हर सूरत में हम गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज देते हैं, सब कुछ देते हैं। गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं देती आज तक। हमने आज तक किसी गवर्नमेंट को देते हुए देखा नहीं। मैं जनरल सी बात करूँ, जैसे ये शर्ट मैंने पहना हुआ है या आपने पहना हुआ है, यही शर्ट एंड ऑफ द डे अगर बांग्लादेश में बने तो कितने की बनेगी? डॉलर टर्म में चले हम बात कर लेते हैं। चाइना में बने तो कितने की बनेगी? इंडिया में और पाकिस्तान में
सबसे कॉस्ट ऑफ जो है लो कॉस्ट जो है। चलिए, जैसे हम कह रहे कि चाइना में $1 की बनेगी, तो हमारे यहाँ विद हाई लेबर, हाई बिजली कॉस्ट एंड अदर फैक्टर्स, आपके ख्याल में वही शर्ट यहाँ कितने की बनेगी? यहाँ बनेगी आपको $100। $100। कौन हमसे लेगा? इंडिया में? इंडिया देखें आप, अमेरिकन बायर्स और जो फॉरेन बायर्स हैं वो हमें इंडिया से कम रेट देते हैं। अच्छा जी, इसलिए हमारा ऊपर से नीचे तक जो है ना हमारे पास जो है वो सब लोग जो है ना क्या बताएं, सही नहीं है बिल्कुल। हमारा जो वैल्यू जो है ना, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे चीटिंग होगी। चीटिंग है, सब हर जगह चीटिंग हो रही है। तो वो हमें भी चीटर समझते हैं। हमारे माल हम प्रोड्यूस करते हैं, हमारा क्वालिटी है इंडिया से, क्वालिटी से आप रख लें आप। वैल्यू एडेड में भी हम रख लें, उनके बराबर है, उनसे कम नहीं, उनसे ऊपर ही है। और लो जो हमारे जो आम जो टावल बेचते हैं, आम जो कपड़े बेचते हैं, उनको भी आप कंपेयर कर लें, उनसे भी हमारे यार्न जो होते हैं वो अच्छे बनते हैं। फिर भी हमको इसके बावजूद भी हमें रेट कम मिलता है। हाँ, इवन हमें बांग्लादेश से रेट कम मिल रहा है। अच्छा, हाँ, बांग्लादेश के भी ज़्यादा, वो उनको भी अच्छे रेट देते हैं। बांग्लादेश हमसे वो लेते हैं, DA पे लेते हैं, DP पे लेते हैं, LC पे हमसे बहुत कम माल लेते हैं। जबकि बांग्लादेश बोलते हैं पहले पैसा रखो फिर माल ले जाओ। इंडिया में जो है ना वो DP DA का कोई तस्वुर नहीं है, वहाँ सारा माल LC पे जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट की पॉलिसी वहाँ पे, गवर्नमेंट को साइट LC होती है। जी, साइट LC होती है, और यहाँ पे DA DP पे माल जाता है। उसके बावजूद जो है ना उनके पेमेंट्स जो है ना वो हमसे नेगोशिएट करते हैं, बात करते हैं, 60 डेज़ के पेमेंट करते हैं या 120 डेज़ पेमेंट जो है ना वो 2 साल के बाद आता है पेमेंट। हमें जो है ना स्टेट बैंक नहीं छोड़ता है, FI वाले आए। अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।